तो हेलो मेरे प्यारे भाई और बहनों के हालचाल। तो आज आप सभी का स्वागत है मेरे जीतू भैया साइंस हब में। मैं आपका जीतू भैया जो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 4 लेके आया हूँ। तो आपने क्या पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देख चुका है? अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या मैं दे दूंगा, तीनों का लिंक जाकर जरूर देखिए। अगर आपका बेसिक मैथ यानी कि फिजिक्स के कैलकुलेशन न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते, आपको नीट जैसे एग्ज़ाम या जेई जैसे एग्ज़ाम फिजिक्स में न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व होते और आप 9-10 चाहे जो जिस कक्षा में क्लास में हो, आपको अगर प्रॉब्लम आती हो तो प्लीज़ इस सीरीज़ को फॉलो करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, यकीन मानिए। तो अगर जो नए आए हैं तो उनके लिए बस यही कहना है कि आप स्टार्टिंग से देखिए प्लीज़। और जो लग के मेहनत कर रहे हैं, नोट्स प्रॉपर बना रहे हैं, तो आपको पूछने की कोई बात ही नहीं है, आप मस्त जगह चल रहे हैं अपने आप में। तो आज हम क्या बात करेंगे कि मैंने जोड़ घटाना सब कुछ पढ़ा दिया, गुणा भाग भी पढ़ा दिया, हाँ, कि गुणा भाग क्या होता है, हाँ, सब बता दिया है। अब आपको मैं ले चलूंगा किसकी तरफ? दशमलव की तरफ। किसकी तरफ? दशमलव की तरफ। यानी कि दशमलव के जोड़ घटाने, गुणा भाग, और मैं पावर की बात करूंगा आज। मतलब आपके अंदर आज पावर आ जाएगा। आपके अंदर अगर पावर नहीं है तो आपके अंदर आज पावर आ जाएगा। तो देखते हैं कैसे आता है पावर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर डेसिमल ऑफ एडिशन यानी कि दशमलव का जोड़ और घटाना हम देखने वाले हैं, फिर इसके बाद गुणा भाग भी देखेंगे। तो बात करते हैं कि दशमलव होता क्या है, डेसिमल होता क्या है यार। देखो दशमलव का मतलब 10 नहीं होता, दशमलव का मतलब 100 नहीं होता। देखो दशमलव जैसे 10 से रिलेट कर रहा है ना, ये बेस 10 मानते हैं, आधार 10 मानते हैं। क्योंकि अगर दशमलव आधार 10 क्यों मानते हैं पता है? पहले बात सुनो, नहीं समझ में आ रहा मैं समझाऊंगा, लिख लिख के बताऊंगा भी कि दशमलव का मतलब क्या होता है, कि दशमलव एक कहाँ से उत्पत्ति हुई, इसकी इसकी डिफिनीशन क्या है। देखो जब हम भाग करते हैं तो वहाँ पर दशमलव का यूज आता है, और एक टर्म है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन और भाग में, डिवीजन में थोड़ा सा अंतर है, मैं बताऊंगा कि दशमलव की उत्पत्ति कैसे होती है। चलो ये जानते हैं कि दशमलव का यूज कैसे आता है हम हमारे कैलकुलेशन में। जैसे कहीं लिख दिया जाता है 0.1, 0.1। अब ये इसका बेस क्यों 10 मानते हैं कि ये 0 से 9 तक, यानी 0 से 9 के बीच की वैल्यू को बताता है, ऐसा कुछ नहीं है 0 से 9 के बीच। लेकिन ये जरूर बताता है, ये जरूर बताता है कि आपको बेस 10 का मतलब होता है कि जैसे कि अगर हमारे पास अगर दशमलव की सबसे छोटी दशमलव हो तो ये है सबसे छोटी दशमलव, यानी कि एक अंक के बाद। यहाँ पर 9 लगा दो, 8 लगा दो, इसीलिए यहाँ कहते हैं 0 से 9 तक। 0 से 9 तक, 0 से 9 तक मतलब कि आप छोटा से छोटा दशमलव जो है वो 0 से 9 के बीच तक लिख सकते हैं। यानी कि 10 बेस मानते हैं, बेस का मतलब भी बताते हैं। जैसे आप 0 से 1.1 से लेकर आप 0.9, और 0 जैसे ही 0.9 से बढ़ेंगे 0.10 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो गया? 10 डिजिट, यानी कि 2 डिजिट हो गया। क्या? 2 डिजिट। यहाँ पर 111, यानी ये क्या है? 0.1 से लेकर 9, यानी ये 10 के बीच में आ रहा है। कौन? 0.1 और 0.9, ये 1 से 10 के बीच में आ रहा है। किसके? 1 से 10 के बीच में। 1 से 10 के बीच में क्या आ रहा है? ये दोनों 0.99। और जैसे 0.10 हुआ ये इसके बराबर हो गया। अब 0.10 के बराबर नहीं होगा। 10 बेस का मतलब क्या होता है बताते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या होता है, 0.1 का मतलब क्या होता है, ये आया कैसे? दशमलव का यूज कहाँ होता है? देखो दशमलव का यूज हम करते हैं किसी की कैलकुलेशन को बताने के लिए। किसमें? कैलकुलेशन को बताने के लिए। कोई चीज मेजरमेंट हो रहा है वहां पर बताने के लिए। जैसे कि आपके पास अगर कोई 1 kg है, क्या 1 kg 2.5 ग्राम, तो ये 2.5 ग्राम क्या है? यहाँ पर दशमलव का यूज आ गया। यानी कि अगर कोई चीज छोटे पार्ट में है यानी फ्रैक्शन में है, जैसे कि, तो वहां पर अगर होल डिजिट में नहीं है, छोटे छोटे पार्ट में है, जैसे 0.3, 0.2 से लेकर 0.28782546 ऐसा कुछ भी आ जाए, तो वहां पे बताने के लिए हम दशमलव का यूज करते हैं। और जैसे कि जो साइंटिस्ट होते हैं हमारे, और उनका जो है एक्यूरेसी की बताने के लिए, जैसे कि आप उन्होंने कोई ऐसा सेल पाया यानी कि कोशिका पाया, अगर उसकी साइज नाप रहे हैं तो वो माइक्रोन में नापते हैं, छोटी छोटी इकाई में नापते हैं। तो वो उनको मापने के लिए वो डेसिमल में नापते हैं, दशमलव में। इसलिए दशमलव जो होता है बहुत हेल्पफुल करता है, मेजरमेंट में हेल्प करता है। और जैसे कि हमारे पास अगर रुपए है, जैसे कि 1 रुपए है, क्या है? 1 रुपए, तो 1 रुपए बराबर 100 पैसे।
क्या होता है 100 पैसे। अब 100 पैसे बराबर 1.0 रुपए, 000 लगा दो। यानी कि दशमलव के बाद अगर जीरो आ रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं आता। यानी कि ये एग्जैक्ट, ये क्या होता है एकदम एग्जैक्ट। अगर आपको कहीं लिखा दिया ना, देखो 1 लिखा जाता है, एक 1 ये होता है, एक 1.00 ये होता है 1.0, या एक जीरो लगा दो, 2 जीरो, कोई फर्क पड़ने नहीं रहा। दशमलव के बाद कितने भी जीरो लगा दो वो फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर आपसे पूछा था ना कि एक्यूरेट वैल्यू क्या है एक की, तो आप मार के आएंगे क्या ये। लेकिन मैं बता दूं, अगर आप साइंटिस्ट ने जो हमारे लिए एक्यूरेट का मतलब होता है कि एकदम एग्जैक्ट वैल्यू क्या होता है फाइंड करने के लिए उन्होंने ऐसा टर्म दिया है 1.0, यानी कि ये सही माना जाएगा। सही का मतलब होता है कि आपको अगर एक आ लिख के आया कि जैसे कि 1 रुपए, तो 1 रुपए का मतलब आपके सामने तो यही दिखता है, सिक्के में भी यही छपता है। लेकिन अगर आपको कैलकुलेशन कहीं लिखा जा रहा है तो ये मैथमेटिक्स में, तो आपका 1.0 दशमलव 1 पॉइंट यानी कि 1.0 जो है ये एग्जैक्ट सही माना जाएगा। ये क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक नोटेशन में आता है। साइंटिफिक नोटेशन हम आपको पढ़ाएंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। तो दशमलव का मतलब समझ में आया? दशमलव का मतलब होता है किसी छोटी छोटी वैल्यू को बताना। जैसे कि दशमलव के बाद जो छोटे छोटे पार्ट बच जाते हैं, अगर उनको लिखना हुआ जो फ्रैक्शन में होते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रैक्शन, यानी कि अगर फ्रैक्शन आया तो दशमलव आता है, फ्रैक्शन आया तो दशमलव आएगा ही आएगा। यानी कि फ्रैक्शन की नीड की वजह से हमें दशमलव की उत्पत्ति हुई। अब मैंने इसका यूजेस भी बता दिया। देखो जैसे कि अगर आपके पास क्या हुआ कि कहीं लिखा हुआ 1 और 1.25, तो ये क्या है? ये वोल नंबर है, यानी कि पूर्ण संख्या है। बट ये क्या है? इसके पढ़ने का तरीका होता है कि जैसे कि इसको पढ़ेंगे ना एक, इसको क्या पढ़ेंगे 1.25 ऐसे पढ़ेंगे, 125 नहीं पढ़ते हैं। अगर दशमलव के बाद जो डिजिट पीछे लग जाती है उसको डायरेक्टली, जैसे कि अगर 25 नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि 125 नहीं पढ़ेंगे, या 1 या 25 नहीं पढ़ेंगे, 1.25 नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 1.25, क्योंकि दशमलव के बाद जो संख्या होती है वो उसको अलग अलग तोड़ के पढ़ते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, इतना समझ में आया। अब इस पे चलो हम सवाल करते हैं। क्या करते हैं? सवाल करते हैं। देखो अब डेसिमल ऑफ एडिशन क्या होता है इसको सीखेंगे कि दशमलव का जोड़। क्या? दशमलव का जोड़। पहला हम ये सीखेंगे डेसिमल ऑफ एडिशन। इसके सवाल क्या है? जैसे 0.1 प्लस 0.3 प्लस 0.5, इसको हमें जोड़ना है। देखो चाहे दशमलव का जोड़ हो या घटाना हो, उसको जोड़ते समय दशमलव के नीचे दशमलव लिखते हैं, चाहे जोड़ हो या घटाना हो। मैंने देखो 2 चीज बताया, जोड़ या घटाना। अभी गुणा भाग की बात नहीं कर रहे हैं, केवल जोड़ और घटाने की बात कर रहे हैं। इसमें दशमलव के नीचे दशमलव लगाते हैं। जैसे इसको जोड़ना है तो हम पहले ये लिखेंगे 0.1, फिर दशमलव लगाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, और जो राइट तरफ है राइट तरफ लिखेंगे, जो लेफ्ट तरफ है लेफ्ट तरफ लिखेंगे। तो हमारा 3 किस तरफ है? राइट की तरफ। किस तरफ है? राइट। इस तरफ राइट हम मानते हैं। अब चीज इस तरफ भी राइट मानना है, लेकिन हमारा राइट हैंड ये है, इस तरफ हम राइट मानेंगे। और 0 किस तरफ है? लेफ्ट तरफ, 0 लगा देंगे। ठीक, दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर 5 लिखेंगे, फिर 0। अब इसको जोड़ देंगे, 5 3 8 1 9 9। और दशमलव अगर सेम लाइन पे आ गए तो दशमलव के नीचे दशमलव लगा दो, दशमलव, ये 0, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.9। ये तो इजी था, ये तो इजी था। आपको ओलंपियाड लेवल, नीट लेवल सब कराएंगे, ये तो बहुत इजी था। अब जैसे कि हम सवाल करते हैं 0.25 प्लस 0.0001 प्लस 0.0008, इसको करते हैं। देखो हम अगर इसको जोड़ रहे हैं तो जब दशमलव में सबसे ज्यादा जो मतलब दशमलव में जो अंक बढ़ा रहेगा, अंक बढ़ा रहने का मतलब जैसे कि बहुत ज्यादा दशमलव के बाद बहुत सारे डिजिट हैं, तो पहले हम उसको लिखते हैं, जैसे कि दशमलव के बाद यहाँ 2 डिजिट है। देखो दशमलव के बाद 2 डिजिट का मतलब होता है 2 अंक, जैसे 2 और 5, ये 2 डिजिट हैं। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, 1 2 3 0 0 1। दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यानी कि जो बड़ा रहता है पहले उसको लिखते हैं, क्योंकि आसानी रहता है जोड़ने में। 0.008। ठीक, इसके बाद ये चाहे अगर ये लिखना चाहते हैं पहले तो ये भी लिख सकते थे, क्योंकि ये दोनों समान है। दशमलव के बाद 3 अंक है, 001 और 008। अब लिखाएंगे 0001, दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। देखो दशमलव के नीचे दशमलव, अब ये दशमलव के नीचे दशमलव लगाएंगे। इस तरफ क्या है? 2 और 5, और इस तरफ क्या है? 0। अब आपका सवाल होगा, आप
कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर मैंने क्या कहा, आप इसको भी पहले लिख सकते हैं, चाहे जो पहले लिख दिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ा जो सुविधा हो उसके हिसाब से बताता हूँ। आप इसको भी पहले लिख सकते थे, अगर पहले दिया है तो पहले लिख सकते थे, ठीक। अब जो बच रहा है ना, वहां पर जीरो लगा देंगे। जैसे कि अब यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर जीरो, क्योंकि जीरो से ऐड करने पे या सब्सट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 8 और 1 क्या हो जाएगा, 9, और 0 0 5, यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, और दशमलव के नीचे दशमलव उतार देंगे 0, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 0.259। 0.259 मत पढ़ना, 0.259। ठीक है, ये समझ में आया। अब तीसरा सवाल करते हैं। 0.289 प्लस 0.250 0.01। अब इसको पहले लिखना है तो इसको पहले लिख लो, कोई जैसे शुरू जैसे आप लिखना चाहते हो वैसे लिख लो। सोल्यूशन क्या है इसका, सोल्यूशन ये क्वेश्चन है, क्या है ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन 0.01। और दशमलव के नीचे क्या लिखेंगे, दशमलव क्या है 2, फिर क्या है 8, फिर क्या है 9, फिर दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, फिर क्या है 2, फिर क्या है 5, फिर क्या है 0, फिर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर कुछ नहीं है ना, आप 0 लगा दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब 9 के नीचे यहाँ पर कुछ नहीं है, 0 9 9 0 9 0, तो 9 आ जाएगा ऐड होने पे। 8 1 9, या 8 5 13 1 14, कैरी बन गया 2 2 4, कैरी जो 1 गया था जोड़ देंगे तो 5, और दशमलव के नीचे दशमलव और 0 लगा देंगे, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 0.549। अगर आप ये तुरंत स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, ठीक, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ तो देखिए अब क्या पढ़ने वाले हैं, एडिशन हो चुका है। एडिशन में 1 2 सवाल और करा दें हम आपको। 0.259 प्लस 0.286, नहीं ऐसा नहीं कराएंगे, ऐसा कराएंगे 1.25 प्लस 2.43, ये वाला सवाल करा देंगे। तो आपका ये क्वेश्चन है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे 1.25 और क्या करेंगे 2.43, दशमलव के नीचे दशमलव और 3, 5 3 8, 4 2 6, 2 1 3, 3.68, इसको पढ़ेंगे 3.68। अब जैसे कि आपको लिखा है 25 251.3 प्लस 632.4, इसको ऐड करने के लिए 251 ऐसे लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे 3, और दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, 4 लिखेंगे, इस तरफ क्या है 2 है, 3 है, 6 है, 4 3 7, 2 1 3, 5 3 8, 6 2 8, इसको अब दशमलव के नीचे दशमलव, यानी कि इसके सीधे में दशमलव उतार देंगे, इसको पढ़ेंगे 883.7, 883.7 पढ़ेंगे। समझ में आया, समझ में आया। फिर हम क्या करेंगे, अब इसमें क्या करेंगे, हम सब्सट्रैक्शन करेंगे ना, सब्सट्रैक्शन, इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन, क्या देखेंगे, सब्सट्रैक्शन, यानी कि आप क्या करेंगे, डेसिमल ऑफ सब्सट्रैक्शन देखेंगे। एडिशन हो गया, अब हेडिंग डाल लेना डेसिमल ऑफ सब्सट्रैक्शन, और इसके एग्जाम्पल करेंगे। अब इसमें क्या है 2.53 0.62, तो हम लिखेंगे 2.53 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, और इस तरफ क्या है 6 और 2, क्या है 6 और 2, इस तरफ क्या है 0। अब घटाएंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 5 में से 6 जाएगा तो घटेगा नहीं, तो 1 कैरी लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 15 में से 6 जाएगा कितना बचेगा, 9 बचेगा, कितना 9 बचेगा। और यहाँ पर दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पर क्या बचा, एक कैरी गया था तो 15 हो गया था, यहाँ जाएगा कैरी 15, तो अब यहाँ बचा 1 उतार लेंगे, यानी कि 1.91। दूसरा सवाल क्या है, 425.4, यही है, और माइनस कितना है 2 दशमलव के नीचे दशमलव, और यहाँ पर 6 और 4 है और 2 है, घटाएंगे, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ पर 0 मान लो, यहाँ भी 0 मान लो, ठीक। अब क्या करेंगे, इससे कैरी लेंगे, 4 से 1 कैरी लेंगे तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, जैसे ही 10 होगा यहाँ पर 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, और यहाँ पर एक कैरी गया था तो यहाँ बचा 3, 3 में से अब 6 जाएगा नहीं, तो ये इससे कैरी लेगा तो कितना बचाएगा 13, 13 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 6 7 बचेगा, कितना 7 बचेगा।
और यहाँ कितना बचा 4, क्योंकि इसके पास एक कैरी गया था तो 13 हुआ था, तो 4 बचा, तो 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और दशमलव के नीचे दशमलव लगा देंगे। और यहाँ पर 2, यहाँ कुछ नहीं है तो 2 उतार लो और 4 उतार लो, इसका आंसर आ जाएगा 422। इसको ऐसे पढ़ेंगे 422.76, ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि 422.76 नहीं पढ़ेंगे, 422.76 पढ़ेंगे। ठीक। और ये तीसरा सवाल आपका 8.25 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव, इस तरफ क्या है 6 और 2, इस तरफ क्या है 3 है, 5 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 3, और एक कैरी लेगा क्योंकि अब 2 में से 6 जाएगा नहीं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा तो 6, अब ये एक कैरी दिया था तो यहाँ क्या इतना 7 बचा, 7 में से 3 जाएगा तो 4 बच जाएगा, क्या बच जाएगा 4, और दशमलव के नीचे दशमलव। ये लास्ट सवाल क्या है 0.25 माइनस दशमलव के नीचे दशमलव 1 और 2 माइनस कर देंगे, 5 में से 2 जाएगा 3, 1 में से 2 में से 1 जाएगा 1, दशमलव के नीचे दशमलव और 0.13। समझ आई बात? लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यानी कि आपको क्या करना है, चाहे जोड़ हो या घटाना हो, दशमलव के नीचे दशमलव लिखना है, और आंसर में भी दशमलव के नीचे ऐसे दशमलव लिख देना है, फिर आपको जोड़ना और घटाना है। अब जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ देखो, अगर जैसे जहाँ कुछ नहीं है यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0 आप मान सकते हो, अगर उस तरफ 0, अगर उस तरफ कुछ नहीं था तो आप 0 मान लिए थे, किस तरफ, राइट तरफ। अब नीचे भी यहाँ पर कुछ नहीं है, आप 0 मान सकते हो, क्योंकि 0 से कोई घटाने से जोड़ने से फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे क्या, डेसिमल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि दशमलव के क्या गुणा देखेंगे। देखो बहुत इजी है। अब जैसे क्या होता था कि हम जोड़ और घटाओ में क्या देखते थे कि दशमलव के नीचे दशमलव लिखते थे ना, इसमें क्या करेंगे ना, इसमें क्या ना, दशमलव के नीचे दशमलव, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं। इसमें हम एक ट्रिक कर सकते हैं, जो कॉन्सेप्ट है मैं वो बताने वाला हूँ। बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। इसमें देखो हम पहले तो ऐसे करके दिखाएंगे, 0.1 मल्टीप्लाई, देखो 1 में 1 का गुणा करोगे तो 1 ही आएगा, और 0 में देखो, 0 में किसी भी संख्या का गुणा करोगे, जैसे कि अगर 1 इंटू 0 है, 1 इंटू 0 है तो हमेशा 0 आएगा, या अगर किसी भी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो हमेशा 0 आएगा। दूसरी बात, अगर 0 में किसी संख्या, मैंने क्या किया, अगर किसी संख्या में 0 का गुणा करोगे तो 0 आएगा, अगर किसी 0 में किसी संख्या का, 0 में भी किसी संख्या का उसका उल्टा करोगे तब पर भी 0 आएगा। ये कंफ्यूजन दूर कर लो। यानी कि 0 का मल्टीप्लाई चाहे 1 में करो, चाहे 2 में करो, चाहे जिसमें करो यार, हमेशा 0 आएगा। और 0 में भी किसी अंक से मल्टीप्लाई करने पर 0 आता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें क्या कर दूंगा, 0 बना दूंगा। क्या करता है, 0 बना दूंगा। कि आप उसके सामने अगर कहेंगे ना कि मेरे पास इतना पावर है, ये शक्ति है, वो शक्ति है, कहेगा 0 से भिड़ लो। अच्छा, यहाँ कहते हैं कि उसके पास इतना एनर्जी है, वो खाया पिया हुआ है, उससे जाओ लड़ो, तो उससे लड़ लेते हैं, कुछ मालूम भी चलता है। लेकिन ये 0 में इतना पावर कहाँ से आ गया कि 0 को 0, उसको जिससे वो लड़ेगा 0 बन जाएगा। हाँ भाई, ऐसा ही होता है, 0 में किसी का भी मल्टीप्लाई करो 0 बन जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। ठीक, यहाँ पर 1 से 1 आ जाएगा, 1 0 0, यानी कि 0 में किसी भी गुणा करोगे 0। अब यहाँ पे दशमलव लगाए कि नहीं लगाए, अभी रुक जाओ, कुछ मत करो, दशमलव को भूल जाओ, अभी के लिए दशमलव को भूल जाओ। अब यहाँ क्या बचा, 0। अब देखो, अगर दोबारा लिख रहे हैं तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाते हैं, जब दूसरा स्टेप करते हैं तो क्रॉस लगाते हैं। 0 का वो तो हमेशा क्या आएगा, 0, और 0 में से 0 करोगे तो 0 आएगा, 1 में गुणा करोगे तो 0 बन जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा, 1, इसको फिर ऐड करते हैं, क्या करते हैं, ऐड, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ध्यान दो, यहाँ पर दशमलव सीधे सीधे हैं, मतलब कि वो दोनों सेम पोजीशन पे हैं। जैसे देखो, इस सेम पोजीशन का मतलब समझ रहे हो, कि जैसे कि पीछे से लेंगे 1 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी क्या अंक के बाद है, 1 अंक के बाद दशमलव। अगर दशमलव सेम पोजीशन पे है तो गुणा में दशमलव क्या सेम पोजीशन पे उतारेंगे ना। अब आपको लग रहा हो कि दशमलव यहीं उतार दें, यहाँ ये आंसर आ गया, तो आप गलत हैं, तो आप गलत हैं। देखो, गुणा में तो यही खेला होता है। गुणा में क्या खेला होता है कि अगर गुणा में, दशमलव के गुणा में अगर दशमलव है तो आपको क्या करना है, मेरी तरफ ध्यान देना, गिनना है। क्या करना है, गिनना है। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1। अब यहाँ पर लिखना है 1, और यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है, 1, तो यहाँ पर 1 + 1,
ध्यान देना, छोटी सी बात है। अगर आपको गुणा करना है दशमलव का, तो उसमें हम दशमलव को गिनेंगे कि पीछे से। अच्छा, आगे से क्यों नहीं? क्योंकि आगे से दशमलव को गिना नहीं जाता है, पीछे से गिना जाता है। समझ में आ रही बात? तो यहाँ पर एक अंक के बाद, अब एक ये वाला नहीं है, यहाँ जब पूरा कंप्लीट करोगे तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर 1 लिख लेना। फिर यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? एक। एक का मतलब ये नहीं है कि ये वाला एक। अभी देखो मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ भाई, मुझे लग रहा है कि आपको कंफ्यूजन। अब इसमें देखो, अब यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव है? एक, दो। 2 अंक के बाद दशमलव है, कितने? 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है। यहाँ भी, यहाँ कितने? 1, 2, 3, 3 अंक के बाद दशमलव है। ये वाला मैं गिन रहा हूं ना कि ये 1 अंक के बाद दशमलव है, ये कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2। आपको दशमलव के गुणे में क्या करना है? पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, दशमलव से कुछ नहीं लेना देना है, दशमलव से कुछ नहीं लेना देना है। दशमलव का तो खेला लास्ट में होगा मेरे चेला। तो क्या करना है मेरे भाई कि यहाँ पर दशमलव, अब 1, 1, 2, अब 2 अंक के बाद दशमलव लगाना है। अब फाइनल जो आंसर आएगा, आपने गुणा कर लिया, आपको गुणा आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो सीख लीजिए साथ साथ। तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1, 2, यानी कि दशमलव यहाँ लगेगा। अब इसको मिटा दो, इसको मिटा दो, यानी कि दशमलव कहाँ लग जाएगा? यहाँ। अब ये फाइनल आंसर है आपका। समझ में आया? आप देखो, अब तो चुटकियों में होगा सवाल। अब यहाँ पर 2 और 5 का गुणा करो, कितना आएगा? 2 और 5 का गुणा करोगे 10, क्या आएगा? 10। हम जान गए 10। अरे 5 दूनी 10। अब देखो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, 1 लिख लो। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद। अब ये मत पढ़ना कि ये 2 अंक के बाद दशमलव है ना, मतलब वो 2 से नहीं लेना देना है, हम गिनती गिनेंगे पीछे की तरफ से। देखिए हम क्या करेंगे, हम गिनती गिनेंगे। गिनती का मतलब शुरू से, जैसे 1, 2, 3 ऐसे गिनती गिनेंगे। तो यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव है? 1 अंक के बाद, और यहाँ पर भी 1 अंक के बाद। तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, और ये वाला 1 अंक के बाद दशमलव इसमें ऐड कर देंगे तो 2 आएगा। अब फाइनल आंसर 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो गिन लो इसमें 1, 2। अब देखो यहाँ पर लगेगा। अब देखो जब दशमलव लगाते हैं ना, तो दशमलव के पहले, यानी दशमलव के बाद एक 0 ऐड कर देते हैं। अगर आपका मन है तो 0 लगाइए यहाँ पर, क्योंकि दशमलव के इस तरफ 0 कोई फर्क नहीं पड़ता। आप प्रॉपर दिखे, अच्छे से दिखे, इसलिए पता चले दशमलव पता चले, इस वजह से 0 लगाते हैं। अदरवाइज आपको दशमलव 1 0 लिख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, और 0 लगा देते हैं। आपका मन है तो लगाइए, वरना मत लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको 0 हटा भी सकते हैं और 0 लगा भी सकते हैं, ठीक, लेकिन लगा देंगे तो बेटर रहेगा। तो ये 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, 1, 1, 2 अंक, यानी कि आपका आंसर ये आएगा। अब इसको करते हैं, अब सुनो, मैं कह रहा हूं यार। अब आप क्या करेंगे, बहुत बड़ा गुणा नहीं करेंगे। अब आप क्या करेंगे, ऐसे मत करने लगना 0.08 इंटू 0.001। अरे भाई मत करो यार, मत करो। 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसमें करोगे 0 आएगा। अब ये ध्यान दो ना, इनसे आप कोई मतलब मत रखो अभी तक। अभी मैं बताता हूँ, डायरेक्ट करोगे, ये डायरेक्ट करना है आपको। अभी आप डायरेक्ट करना सीख जाएंगे। अब ये बताओ कि 8 में 1 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा? सिर्फ इसको लो, 8 और 1 को 8 ही आएगा। मैं डायरेक्ट, मोबाइल ले लेना, चेक कर लेना, सेम आंसर आएगा। मैं आपको बता रहा हूँ करने का तरीका। 8 और 1 का मल्टीप्लाई करो, 8 1 जा 8 आएगा। अब 0 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इस वजह से मैं बता दिया कि आप 0 करोगे तो गुणा तो 0 ही आएगा। इस वजह से मैं डायरेक्ट इसको कर सकते हो। तो अब 8 1 जा कितना आ गया? 8। अब देखो दशमलव कितने अंक के बाद है, यहाँ पर 1, 2, तो यहाँ 2 लिख लो। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव है? 1, 2, 3, 3 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ 3 लिख लो, यानी कि 3 2 5। अब देखो यहाँ पर 8 लिखो, कैलकुलेटर ले लेना, मोबाइल ले लेना, आंसर यही आएगा। अब 5 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 यहाँ नहीं लगेगा दशमलव। अब जब तक दशमलव नहीं लगेगा तो 0 लिख दो। 2 यहाँ भी दशमलव नहीं लगेगा, 3 यहाँ भी दशमलव नहीं लगेगा, 4 यहाँ भी दशमलव नहीं लगेगा, 5 यहाँ दशमलव लग जाएगा। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5। अब इसको मिटा दो, ठीक।
आंसर मिला लेना, 0.08 इंटू 0.01 का गुणा करोगे यही आएगा। अब तुम कहोगे ये डायरेक्ट कैसे कर दिए? देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे कर दिया कि इसका 0 से गुणा 8 में करोगे और 0 और 1 करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 0 ही आने वाला है। इस तरह से मैंने डायरेक्ट कर सकते हो। समझ आ रहा बात? इसको लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, इतना लिख लो फिर आगे बढ़ते हैं, समझाते हैं और अच्छे तरीके से। अब देखो ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सवाल क्या है, हम इसको करेंगे 2.31, क्या है 2.31 और मल्टीप्लाई है 0.2। पहले हम गुणा करेंगे, दशमलव की बात ही छोड़ दो, आपको दशमलव को याद नहीं रखना है अभी के लिए, पहले आपको गुणा करना है। पहला स्टेप ये होता है 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। अब क्या है, 0 है, यहाँ क्रॉस लगाएंगे, 0 अगर 0 में किसी भी गुणा करोगे तो 0 आएगा, 0 0 0, 0 1 जा 0, 0 3 जा 0, 0 2 जा 0। अब देखो इसको ऐड करोगे, क्या करोगे ऐड, 2 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा। इतना समझ में आया? अब दशमलव के यहाँ पे देखो कितने अंक के बाद है, 1 2, यहाँ 2 लिख लो। यहाँ पर कितने अंक के बाद दशमलव, 1 2, 1 2 और 1 को जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। अब 3 अंक के बाद दशमलव लगा लो, 1 2 3, 0.462 आंसर आ जाएगा। अब इसका करते हैं, देखो अब ये डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्ट। आप दशमलव को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जितना 0 है दशमलव भूल जाओ, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है, यहाँ 3, 6 3 18, 18 चौक 72, 72। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद 1 लिखो। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1। कितने अंक के बाद दशमलव है, 1 1 2 3, 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, यहाँ दशमलव लगेगा, देखो 1 2 3। जहाँ देखो जब तक जाओगे दशमलव नहीं लगता तब तक आपको 0 ये ऐड करना रहता है अपने मन से। इसका आंसर आ जाएगा 0.072। इसका क्या आ जाएगा, भूल जाओ, ये इस 0 को भूल जाओ क्योंकि इस तरफ कोई मतलब नहीं होता 0 इस दशमलव के। अब यहाँ पर 3 है ना, ये दशमलव को भूल जाओ। अब यहाँ पर 2 2 4 में 3 का गुणा करो, 224 2.4 में 0.3 का गुणा करो, 3 चौक 12, 1 कैरी गया, 3 दूनी 6, 1 7 और यहाँ पर 3 2 जा 6। समझ में आ रहा है? अब इसको क्या करेंगे, कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ पर 2 अंक के बाद, यहाँ 2 लिख लो। यहाँ कितने अंक के बाद दशमलव, 1 अंक के बाद, तो 2 + 1 कितना आ जाएगा, 3। 3 अंक के बाद दशमलव लगा दो, 1 2 3, मिटा दो इसको, 0.672 आ जाएगा। समझ आ रही बात? ठीक है, लिख लो। फिर एक शॉर्टकट ट्रिक और कराते हैं, मजा आ जाएगा आपको। देखो ये सवाल जो है ना आपके लिए बहुत ही बड़ा या हार्ड दिख रहा होगा यार, लेकिन ये सवाल चुटकियों में सॉल्व करके दिखाऊंगा। कैसे? चुटकियों में। कुछ नहीं करना मेरे भाई, बस इसको ये बस दशमलव को गिनना सीखो, दशमलव कितने स्थान पे है कौन से। अब इसको भूल जाओ कितना है, आप बस क्या करो, 0 इसको भूल जाओ। अब क्या करना है, दशमलव को भूल जाओ, आपको गुणा करना है। 1 को उठा लो, 8 को उठा लो और 4 को, इसको आपस में गुणा कर दो। 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 0 का गुणा 0 से करने वाले में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 और यहाँ पर क्या है 4 8। देखो 8 में 1 का गुणा करोगे 8 ही आएगा, 8 चौक 32, क्या लिखोगे 32। अब क्या करना है ना मेरे भाई, अब दशमलव को गिन लो, कितने अंक के बाद है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 लिख लो। यहाँ कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लो। यहाँ कितने अंक के बाद है, 1 2 3 4, यहाँ 4 लिख लो। अब सबको ऐड कर दो, 4 4 8, 8 6 14, 14 14 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब यहाँ पर आप बहुत सारा 0 लगा लो अपने मन से, जितना बढ़ेगा हम उसको ऐड। 14 अंक के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ दशमलव लग रहा है। समझ आ रहा है कितना, देखो कितना इजी हो गया। दशमलव को छोड़ दो, पहले आप क्या करना है, 0 से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 8 1 जा 8 हो जाएगा, 8 चौक 32 लिख लिया आपने। अब कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ 6 यहाँ 4 यहाँ 4, 6 4 10, 10 4 14। अब 14 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, देखो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ लग गया। अब इसको मिटा दो।
ये आपका आंसर, ये क्या है आंसर। अब इसको लिख लो, फिर पढ़ते हैं डेसिमल ऑफ डिवीजन को।